नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आपका 2023 से 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले जो कि आपके जो AC3 पेपर है, AC3 हिंदी, जो कि हम लोग MCQ कर रहे थे गैस पेपर से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कारक टॉपिक से जो है MCQ देखने वाले, जो कि आपके गैस पेपर में दिए गए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कारक किसे कहते हैं? वाक्य की सजावट, शब्द का अर्थ, क्रिया और कर्ता के संबंध को दर्शाने वाला व्याकरणिक रूप या फिर अलंकार का प्रकार। तो कारक जो कहते हैं क्रिया और कर्ता के संबंध को दर्शाने वाला व्याकरणिक रूप, इसे हम लोग कारक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने फल खाया, वाक्य में राम कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? राम कर्म है, कर्ण है, या फिर कर्ता, या फिर संबोधन। तो राम जो है इसमें कर्ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्ता। तो किसने आम खाया? राम ने आम खाया, तो ये क्या है? तो कर्ता है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने किस कारक का चिन्ह है? तो कौन सा कारक का ने चिन्ह है? तो यह ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्ता कारक। जैसे कि याद करते, कर्ता का विभक्ति चिन्ह जो होता है ने होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्ता कारक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने पानी पिया, में पानी का कौन सा कारक है? पानी कौन सा कारक है? इसमें कर्म कारक है, करण कारक है, कर्ता कारक है, या फिर अधिकरण कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कर्म कारक है। मैंने पानी पिया में पानी जो है कर्म कारक है। तो ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण कारक का चिन्ह कौन सा है? में, ने, से, को। कर्ता ने क्रम को करण से, यानी कि इसका जो चिन्ह हो जाएगा करण कारक का चिन्ह कौन सा होगा? तो से, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने चाकू से फल काटा, में चाकू कौन सा कारक है? चाकू बताना है कौन सा कारक है, करण है, कर्म है, कर्ता है, या फिर अपदान है? तो इसका सही उत्तर जाएगा करण कारक है। तो ऑप्शन नंबर को इसका सही उत्तर जाएगा। राम ने चाकू से फल काटा, चाकू जो इसमें करण कारक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, से चिन्ह साधारणतः किस कारक में आता है? कर्ता, करण, संबोधन, संबंध। तो से चिन्ह जो आता है आपका करण कारक में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने बच्चे को बुलाया, में बच्चे का कारक है। तो माँ ने बच्चे को बुलाया जो वाक्य है, इसमें बच्चे का क्या कारक है? संबोधन कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, या फिर अपदान कारक है? तो इसमें जो है कर्म कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो माँ ने बच्चे को बुलाया में जो है बच्चे का कारक है कर्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, को किसका कारक चिन्ह मुख्यतः किसके लिए होता है? कर्म कारक का, कर्ता कारक का, अपदान कारक का, संबंध कारक का। तो को जो कारक चिन्ह होता है इसमें जो मुख्यतः होता है कर्म कारक का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर को इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्म कारक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से पटना गया, में दिल्ली कौन सा कारक है? दिल्ली से पटना गया अपदान कारक है, करण कारक है, कर्ता कारक है, या फिर संबंध कारक है? तो इसका सही उत्तर जाएगा अपदान कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर को इसका सही उत्तर जाएगा। दिल्ली से पटना गया में दिल्ली जो है अपदान कारक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारण कारक किससे कहते हैं? अधिकारण कारक किसे कहते हैं? जहाँ से क्रिया होती है, जहाँ पर क्रिया होती है, जिससे क्रिया होती है, जो क्रिया करता है। तो अधिकरण कारक का किसे कहते हैं? तो जहाँ पर जो क्रिया होती है उसे कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर जाएगा, जहाँ पर क्रिया होती है। फिर नेक्स्ट है आपका, राम घर में है, में घर कौन सा कारक है? यानी कि राम घर में है जो वाक्य है, इसमें जो बताना है कि घर कौन सा कारक है? अकरण कारक है, कर्ता कारक है, अधिकरण कारक है, या फिर अपदान है? तो इसका सही उत्तर जाएगा अधिकारण। ये अब जो अधिकरण है, तो ये आपका सही उत्तर जाएगा अधिकारण कारक है। तो राम घर में है, तो घर जो है आपका कौन सा कारक है? तो अधिकारण कारक है। फिर नेक्स्ट है आपका, का, की, के किस प्रकार के चिन्ह है? संबोधन का, संबोधन, संबंध कारक, कर्म कारक, करण कारक। तो का, की, के जो है आपका संबंध कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे राम में राम कौन सा कारक है? तो हे राम जो आपका यहाँ पर वाक्य है, वाक्य यहाँ पर शब्द जो भी बोले, क्योंकि दो ही शब्द है। तो हे राम में राम कौन सा कारक है? संबंध है, करता है, संबोधन, या फिर कर्म है? तो ये जो आपका संबोधन कारक है। तो कौन सा कारक है इसमें? संबोधन कारक है। फिर नेक्स्ट है आपका, गाय दूध देती है, में दूध कौन सा कारक है? तो गाय दूध देती है, इसमें दूध कौन सा कारक है? करण कारक है, कर्म कारक है, संबोधन कारक है, या फिर अपदान कारक है? तो गाय दूध देती है, इसमें दूध जो है आपका कर्म कारक है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का गुरु का सम्मान करता है, में गुरु का क्या है? तो लड़का जो गुरु का सम्मान करता है, आदर करता है, तो गुरु क्या है? संबंध कारक है, करता है, कर्म है, या फिर अपदान है? तो ये आपका संबंध कारक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मेरे लिए आया, में
मेरे लिए कौन सा कारक है। वह मेरे लिए वाक्य मतलब वाक्य आपका वह मेरे लिए आया, इसमें मेरे लिए का कारक पूछ रहा है, तो मेरे लिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा हेतु कारक, यानी कि मेरे लिए आया, तो ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका पेड़ से आम गिरा में पेड़ कौन सा कारक है। अपादान, करण, संबंध या फिर कर्म, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, तो अपादान कारक आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है में पुस्तक कौन सा कारक। तो बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक का कारक बताना है, तो ये जो आपका कर्म कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्म कारक। फिर नेक्स्ट है उसने प्रेम से बात की में प्रेम से कौन सा कारक है। उसने प्रेम से बात की, और इसमें जो प्रेम से ये कौन सा कारक है, अपादान है, हेतु है, करण या फिर संबंध है, तो इसका सही उत्तर जाएगा यानी कि करण कारक। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर जाएगा करण। फिर नेक्स्ट है मेहनत से सफलता मिलती है में मेहनत कौन सा कारक है। तो मेहनत से किसे सफलता मिलती है, मेहनत से, तो इसका जो सही उत्तर जाएगा करण कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग जो भी कारक है सभी का विभक्ति चिन्ह आप लोग याद रख लीजिएगा, और जो इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग कुछ उदाहरण आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं कारक का जो नोट्स है टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। ठीक है, तो PDF में भेज दूंगा, तो आप अच्छे से वहाँ से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मैंने पिता की आज्ञा मानी में पिता की कौन सा कारक है। मैंने पिता की आज्ञा मानी, तो इसमें पिता के कौन सा कारक है, तो ये संबंध कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर को इसका सेव कर जाएगा संबंध। फिर नेक्स्ट है आपका बालक ने गुरु से ज्ञान लिया में गुरु कौन सा कारक है। तो बालक ने किससे ज्ञान लिया, गुरु से, तो कौन सा कारक है, तो ये अपादान कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर को इसका सेव कर जाएगा अपादान कारक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने उसके लिए पुस्तक खरीदी में उसके लिए कौन सा कारक है। हेतु कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। तो मैंने उसके लिए पुस्तक खरीदी, तो इसमें क्या है, हेतु कारक, तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर को हेतु कारक। फिर नेक्स्ट है आपका राम को फल देना में राम कौन सा कारक है। तो किसको फल देना है, तो राम को फल देना में राम, राम कौन सा कारक है, कर्ता है, संप्रदान है, जिसके लिए काम किया जाए, कर्म या फिर संबंध। तो यहाँ पर जो है राम के लिए काम किया जा रहा है, तो ये संप्रदान है, यानी कि जिसके लिए काम किया जाए, तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के कितने भेद है। तो कारक के जो आपका 8 भेद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं पटना जा रहा हूँ वाक्य में कौन सा कारक है। तो मैं पटना जा रहा हूँ, तो कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्ता। फिर नेक्स्ट है के लिए किस कारक का चिन्ह है। के लिए किस कारक का चिन्ह है, संप्रदान, कर्म, अपादान, संबंध। तो के लिए किस कारक का चिन्ह है, जो संप्रदान का, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर जाएगा संप्रदान कारक का चिन्ह। फिर नेक्स्ट है आपका वह घर से बाहर गया कौन सा कारक है। वह घर से बाहर गया, तो ये अपादान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर जाएगा अपादान। फिर नेक्स्ट है आपका राम ने रावण को मार डाला, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है। करण, कर्म, अधिकरण, संप्रदान। तो इसका सही उत्तर जाएगा कर्म, यानी कि कर्म कारक हो जाएगा, तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है कारक है। तो इनमें कौन सा कारक है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है जो वाक्य है, तो इसमें जो है अपादान कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो आपके कारक से MCQ दिए गए थे इसको हम लोगों ने कर लिया, और साथ ही साथ हम लोग जो है निबंध लेखन का भी कर लेते हैं, और ये जो है लास्ट टॉपिक है आपके गैस पेपर के PDF में जो दिया गया है, ये लास्ट टॉपिक है, तो इसको भी हम लोग साथ ही साथ कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो यूनिट वाइज कुछ 100 MCQ देखेंगे, यानी कि 100 MCQ देख लेंगे यूनिट वाइज। उसके बाद कुछ सेट के रूप में जो है 50-50 क्वेश्चन करके देख लेंगे। तो निबंध लेखन से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है निबंध लेखन में, तो निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कहानी सुनाना, किसी विषय पर विचार प्रस्तुत करना, संवाद लिखना, घोषणा करना। तो निबंध का जो मुख्य उद्देश्य होता है किसी विषय पर विचार प्रस्तुत करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी विषय पर विचार प्रस्तुत करना। फिर नेक्स्ट जो आपका निबंध में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है। सबसे आवश्यक तत्व कौन सा होता है निबंध में, अलंकार, विचारों की स्पष्टता, कहानी या फिर कविता। तो निबंध में सबसे आवश्यक तत्व होता है विचारों की स्पष्टता, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर जाएगा विचारों की स्पष्टता। फिर नेक्स्ट है आपका निबंध का प्रारंभ किससे होता है, निष्कर्ष से, शीर्षक से, मुख्य बिंदु से या फिर तर्क वितर्क से। तो निबंध का जो प्रारंभ जो होता है शीर्षक से होता है, यानी कि हेडिंग के साथ शुरू होता है शीर्षक के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर जाएगा शीर्षक। फिर नेक्स्ट है आपका क्या है, निबंध लेखन में भाषा कैसी होनी चाहिए, बोझिल होनी चाहिए,
अस्पष्ट होनी चाहिए, सरल और प्रभावी या फिर अत्यधिक तकनीकी। तो निबंध लेखन में जो भाषा होनी चाहिए सरल और प्रभावी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, सरल और प्रभावी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध का प्रारूप सामान्यतः कैसा होता है? तो निबंध परिचय, मुख्य भाग, निष्कर्ष, निष्कर्ष फिर परिचय, फिर मुख्य भाग, शीर्षक, कहानी, फिर संवाद, प्रस्तावना, वार्तालाप, फिर चित्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, निबंध का प्रारूप होता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है यानी कि परिचय होता है, फिर उसका जो मुख्य भाग है यानी कि बॉडी वो होता है, फिर उसके बाद कंक्लूजन होती है यानी कि निष्कर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर को इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस पे आप निबंध लिख रहे हैं सबसे पहले उसका परिचय देंगे, फिर उसके मुख्य भाग को लिखेंगे, फिर लास्ट में जो है उसके निष्कर्ष लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर को इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका सही क्रम है। ठीक है, सबसे पहले परिचय, फिर मुख्य भाग, फिर निष्कर्ष। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निबंध के निष्कर्ष का उद्देश्य क्या है? नए विचार जोड़ना, लिखे गए विचारों का सार प्रस्तुत करना, कहानी बदलना, सूची बनाना। तो निबंध के निष्कर्ष का उद्देश्य क्या है? तो लिखे गए विचारों का सार प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध किस प्रकार का लेखन है? संवादात्मक, कथात्मक, विचारात्मक या फिर तकनीकी? तो निबंध जो है आपका विचारात्मक प्रकार का लेखन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, विचारात्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध में विषय से भटकना उचित है, आवश्यक है, अनुचित है, अनिवार्य है? तो निबंध में विषय से भटकना जो है आपका, ये जो आपका अनुचित है यानी कि अनुचित है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर जाएगा, अनुचित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध का शीर्षक कैसा होना चाहिए? निबंध का जो हेडिंग होगा शीर्षक कैसा होना चाहिए? बहुत लंबा होना चाहिए, असंबंधित होना चाहिए, संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए, फिर हास्यपूर्ण होना चाहिए? निबंध का शीर्षक जो होना चाहिए संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध में विचारों का क्रम कैसा होना चाहिए? क्रम कैसा होना चाहिए? उलझा हुआ, असंगत, तार्किक और क्रमबद्ध, अप्रासंगिक। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी कि तार्किक और क्रमबद्ध होना चाहिए। तो निबंध में विचारों का क्रम कैसा होना चाहिए? तार्किक और क्रमबद्ध। फिर नेक्स्ट है आपका, निबंध का मुख्य भाग क्या कहलाता है? निष्कर्ष कहलाता है, प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार। तो निबंध का मुख्य भाग जो कहलाता है विषय विस्तार कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर को इसका सही उत्तर जाएगा, विषय विस्तार। फिर नेक्स्ट है आपका, निबंध लेखन में किन गुणों का होना आवश्यक है? निबंध लेखन में किन गुणों का होना आवश्यक है? तर्क, क्रमबद्धता, प्रभावशीलता, भ्रम या फिर कठिन भाषा, केवल कथानक, बिना संरचना वाला लेखन। तो निबंध लेखन में किन किन गुणों का आवश्यक होना चाहिए? तर्क होना चाहिए, क्रमबद्धता होना चाहिए और प्रभावशीलता होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर कोई इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, भावात्मक निबंध किस पर आधारित होता है? तथ्य, आंकड़े, लेखक की भावनाएं और अनुभूतियां, संवाद। तो भावात्मक निबंध जो होता है वो लेखक की भावनाएं और अनुभूतियां पर आधारित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर जाएगा। और यहाँ जो आप लोगों का ये टोटल एमसीक्यू खत्म हो गया गैस पेपर का। जितने भी गैस पेपर में एमसीक्यू थे, गैस पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो यहाँ तक सभी कवर हो गया आपका। और फिर इसके बाद जो हम लोग यूनिट वन और जैसे कि 2 यूनिट आपके सिलेबस में है, तो यूनिट 1 से जो है 100 एमसीक्यू देखेंगे, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और यूनिट 2 से भी हम लोग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे सेट के रूप में बात करेंगे, 50-50 क्वेश्चन करके, इस तरह जितना सेट हो सकेगा 5-6 जितना हो जाएगा तो उतना हम लोग कर लेंगे जितना समय मिल पाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना है। और यहाँ से जो आपका जो भी गैस पेपर में AC3 हिंदी पेपर के थे, क्या है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये खत्म हो गया। और इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा गैस पेपर डाउनलोड करने के लिए। और जो कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो टॉपिक्स जैसे कि वर्ण का चैप्टर का जो मैंने नोट्स भेज दिया, फिर कारक का भी भेज दूंगा इस वीडियो के बाद, कारक हुआ, मुहावरे और लोकोक्ति का भी भेज दूंगा, और क्या है मुहावरे लोकोक्ति हो गया, और जो शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये सभी का मैं जो नोट्स आपको, उपसर्ग प्रति, ये सभी आपको मैं अलग से भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम में होता है क्या कि सबसे पहले मैं वही भेजता हूँ, फिर बाद में यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।